डालो, ज्ञान में डालो, सोते हुए डालो, जगते हुए डालो, बच्चा डाले, बूढ़ा आग में हाथ गया तो आग जलाएगी। परमात्मा का नाम निकलेगा, कल्याण होगा, चाहे किसी भी भाव से किया, चाहे किसी भी रूप में किया। कोई जरूरत नहीं मंदिर में बैठ के किया या ऑफिस में बैठ के किया, घर में बैठ के किया कि आश्रम में बैठ के किया, सोफे पे बैठ के किया कि जमीन पर। मूल कर्तव्य है। हाँ, उससे पहले नियम सारे आते हैं कि वो एक बार सर्कुलेशन बन जाए, उसके लिए ये सारी पूजा पद्धतियाँ, क्योंकि उससे तो नहीं तो गलत संदेश ये चला जाएगा। जब हर जगह भजन हो सकता है तो फिर मंदिर आने, फिर बात वहीं उतर की आदमी तो कुछ भी कर सकता है ऐसा। वो तो सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट को ही फोकस करेगा, फिर क्या जब ये उनके लिए है जिनकी साधना एक बार चाबी भर गई ना उनकी, फिर चलता है खिलौना। एक बार घुमा दिया चीज को, जैसे कई बार मोटर वोटर अटक जाती है ना, तो हम लोग गाड़ी रुक गई चलते चलते तो थोड़ा धक्का मार देते हैं, तो धक्का मार के फिर वो सर्कुलेशन में आ गया इंजन, और फिर चले। धक्का ही मार के कोई घर तक पहुंचाए तो आदमी का एक अच्छा छोड़ ही दो। तो ये सब धक्का मारने वाली चीजें हैं। यहाँ शुरुआत, प्रीवियस स्टेज यही है। मंदिर सब किसी को आना चाहिए, कथा हर किसी को सुननी चाहिए, सत्संग हर किसी को करना चाहिए, भजन पूजन जितना भी हो सके हर किसी को करना चाहिए। प्रीवियस स्टेज, बिना पहली दूसरी क्लास पढ़े आप सीधे आप बोलो एमए तो लास्ट में करना ही, एमए तक जाना, शुरू में एमए कर लेते, लाओ 15-20 साल रुक जाते पढ़ाई करना। 20 साल की उम्र में मान लिया मास्टर करना, तो तभी 20 साल की उम्र में डायरेक्ट मास्टर हो पाएगा। तर्क तो ठीक है, 20 साल की उम्र में यदि मास्टर करना है तो 19 साल पढ़ाई मत करो, डायरेक्ट जाके 20 साल कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देगी। स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा ना साहब। पहली क्लास में भी जाना पड़ेगा, मास्टर का लक्ष्य है तो भी पहली क्लास में, ग्रेजुएशन का लक्ष्य तो भी, पीएचडी करनी है तो भी, वर्णमाला से तो गुजरना पड़ेगा, अल्फाबेट तो सीखने पड़ेंगे। अल्फाबेट मंजिल नहीं है। एबीसीडी सारा जीवन भी करता रहे तो हम भी उसको मूर्ख समझा, पागल ही हो, पढ़े लिखे। अब शब्दों को जोड़ो, एबीसीडी एक टाइम का टाइम था, सीखो ये सब एबीसीडी की। और कोई यहीं रह के भी जेड तक पहुंच जाता है, और कोई यहीं रह के भी एबीसीडी तक भी नहीं पहुंच पाता मजे। लेकिन शुरुआत इन सब से। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है सारे त्योहारों को जरूर मनाएं। यदि इस धर्म में जन्म लिया है, इसमें नाम इस धर्म से लिया है, जन्म इस धर्म से लिया है, माता पिता यदि इस धर्म से, हमें उसका रक्षा करने के लिए, उसका पालन करने के लिए हम बाध्य हैं। नहीं तो परमात्मा के संविधान में हम दोषी हैं, संविधान का पालन नहीं करने से। भाई दाएं चलने में बाएं चलने में क्या फर्क पड़ता है? यहाँ हम दाएं चलते हैं, इंडिया में बाएं चलते हैं, इसमें कोई धर्म का खेल तो नहीं। कोई आदमी यही तर्क करने लग जाए कि दाएं क्यों चलना, बाएं चलने से क्या हानि, तो कोई भी नहीं बता पाएगा बाएं चलने से क्या हानि। नियम है संविधान का। अब आप हानि कुछ नहीं है, पाप नहीं है, पुण्य भी नहीं है। मजे की बात, यदि आप राइट साइड से चल रहे हैं तो कोई पुण्य का काम नहीं कर रहे हैं, बस एक नियम फॉलो कर रहे हैं। पर यदि आप राइट चलने का नियम हो और आप लेफ्ट चलेंगे तब आप वायलेंस में, तब आप अपराध कर रहे हैं, फिर आपको टिकट मिलेगा ना, आपका लाइसेंस जा सकता है। पाप पुण्य नहीं, नियम। तो परमात्मा की कुछ संविधान है। मंदिर आने से कुछ फायदा होगा या नहीं होगा, लेकिन नहीं आने से जरूर कर्तव्य का पालन नहीं होगा। भजन पूजन करने से क्या फायदा मिलेगा बात की बात है, लेकिन नहीं करने से दोष लगेगा, अपराध लगेगा, सजा लगेगा। जैसे हमारे सरकारों के संविधान हैं, देश के संविधान हैं, परमात्मा का भी ये देश है पूरा पृथ्वी, और इसका भी एक संविधान है। वो संविधान को ही शास्त्र कहा जाता है, वही संविधान को ये वेद पुराण उपनिषद और कर्मकांड सब कहा जाता है। इसलिए उनका पालन करना चाहिए। जितना सा आप इन चीज़ों में बोलें, शब्द कथाएं कभी पूरी नहीं हो पाती हैं, समय पूरा हो जाता है। 10 बजे तक का टाइम दिया था, शायद ना 10:30 11 बजने वाले हैं, 11:15। समय तो बहुत आगे निकल गया। कृष्ण पे तो हम पहुंच ही नहीं पाए, अभी तो वृंदावन भी नहीं प्रवेश कर पाए। लेकिन कोई बात नहीं, कभी आप लोगों का मन ऐसे हो तो आप लोग सूचित करना, फिर हम दोबारा कुछ समय लेते हैं। भगवान की दिव्य दिव्य चर्चाएं हैं। 11:30 बजे फिर से हम लोग उपस्थित होंगे इसके लिए। तब तक मैं 5-10 मिनट और लेके 11 बजे भगवान श्री कृष्ण, आप सब लोग जानते हैं, माता देवकी के यहाँ उनका अवतार हुआ। वसुदेव कहाँ पे है? माता देवकी और वसुदेव जेल में है।
सोचने जैसी बात है। कहाँ पैदा हुए भगवान? जेल में, जहाँ चोर डाकू बदमाश को रखा जाता है वहां भगवान अवतार लेते हैं। किसी को कुंडली दिखाने नहीं गए, मेरे भाग्य में, मेरे बेटे के बच्चे के भाग्य कितना खराब देखना जरा पंडित जी, ये तो जेल में पैदा हुआ। सामान्य तौर से हम लोग के अंदर क्वेश्चन हो सकता था, जहां चोर डाकू बदमाश बुरे आदमी जहां रहते हो वहां बच्चा पैदा हो रहा है। लेकिन कृष्ण ने उस जेल को भी मंदिर बना लिया, वहीं देव की माता प्रणाम करती, वहीं प्रार्थनाएं निकल रही। क्या फर्क पड़ता है स्थान कहाँ है? परमात्मा है, इतना काफी है। वसुदेव महाराज से भगवान से ने कहा है, जब पैदा हो गए हैं, जन्म ले लिया है, तो वसुदेव से कहा कि पिताजी यहाँ रखना तो ठीक नहीं, मामा जी आके मार देते हैं। बड़ा स्वरूप यदि रखूंगा तो लीला नहीं कर पाऊंगा, छोटा स्वरूप रखूंगा तो रक्षा नहीं कर पाऊंगा अपनी। क्या करूं? तो आप मेरे को गोकुल छोड़ के आ जाओ। आप सब लोग जानते हैं कथा, मैं थोड़ा सा तात्विक रूप में लेके चल रहा हूँ, थोड़ा अंदर कथा के प्रवेश करते हैं, कहानी से कथा में जाते हैं। वसुदेव जी से कहते हैं भगवान श्री कृष्ण लेके जाओ गोकुल। वसुदेव कहते हैं देखो ना, देखता नहीं आपको लाला, हाथ भी बंधे हैं, पैर भी बंधे हैं, बाहर चौकीदार भी खड़े हैं, राक्षस खड़े हैं, इतनी परेशानी, इतनी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, इतनी अपोजिट सिचुएशंस है, कैसे मैं तुम्हें लेकर के जाऊं? भगवान बोले चिंता मत करो, एक ही काम कर लो, बस मेरे को सिर पे बिठाओ, सारे बंधन खत्म। मेरे को सिर पे बिठाओ, प्रायोरिटी मेरे को दो, कुछ तो भार मेरे पे छोड़ो अपना। जहां मेरे पे तुम छोड़ दोगे सारी दुनिया तुम्हें छोड़ देगी, सब बंधनों से मुक्त हो जाओगे। कथा बताती है भगवान वसुदेव ने जैसे ही कृष्ण को पाल रखा है सूप में भगवान को रखा है। सूप आप सब लोग जानते हैं, मैं पहले भी एक दो बार चर्चा कर चुका हूँ। सूप का क्या अर्थ होता है? सूप में माताएं, अब तो यहाँ चलते नहीं है, इंडिया में सूप चलते हैं, अनाज रहता है सूप में, और जो कूड़ा करकट है वो सूप बाहर फेंक देता है। परमात्मा सूप में ही रहता है, जहां फालतू की चीजें बाहर निकल जाएं और सार उसको गहरे थोता दे उड़ाए, जहां सिर्फ सार रह जाए, जहां मक्खन रह जाए और बाकी चीजें निकल जाएं। वही तो परमात्मा को सूप में बिठाना हुआ। कृष्ण को वसुदेव जी ने सूप में बिठा दिया, और जैसे सूप में बिठा के सिर पे रखा, कहते हैं तत्काल भेड़ियां हट गई, हथकड़ियां हट गई, पहरेदार सो गए, राक्षस सो गए, सारे दुर्गुण। ये राक्षस है कौन? दुर्गुण। कोई क्रोध का, कोई काम का, कोई लोभ का, यही तो दुर्गुण है। कंस कहता है कि सब मर जाए मैं ना मरूं, यही तो दुर्गुण है। और क्या है कंस? भले ही सब मर जाए मैं ना मरूं, ये बहुत बड़ा दुर्गुण। मैं भी जीऊं तुम भी जियो, ये तो धर्म है। मैं भी सानंद जीऊं और तुम भी सानंद से जियो। मैं भले ही थोड़ी तकलीफ में रहूं लेकिन पड़ोसी मेरा आनंद में रहे, यही परमात्मा है। और जहां कहते हैं कि मैं सुखी रहूं, मैं जीता रहूं, तुम चाहे मरो या भाड़ में जाओ, यही कंस वृत्ति है। ये तो दुर्गुण है, ये राक्षस है। जैसे वसुदेव जी ने उठा करके और सिर पे रखा भगवान श्री कृष्ण को, तत्काल सारे बंधन मुक्त हो गए। कथा कहती है परमात्मा को एक बार सिर पे सिरोधार्य कर लोगे, सारे जीवन के बंधन अपने आप कट कट के गिर जाएंगे, करना नहीं पड़ेगा। वसुदेव जी ने काटने के लिए कैंची नहीं लाई, पूछा नहीं कैसे कटे, फिर कैसे का सवाल ही नहीं साहब, करके देखोगे। ये तो अभी करो अभी फल लेकर के जा रहे हैं। भगवान को जिसने सिर पे रखा हुआ है, सोचने जैसी बात है। भगवान को जिसने सिर पे रखा है उसके आगे परिस्थितियां कितनी खराब है। भयंकर बारिश है, उस वातावरण को, उस एटमॉस्फेयर को भी आप कल्पना करके देखो। भयंकर बारिश हो रही है, तूफान है, बिजली कड़क रही, यमुना ऊपर आ रही है, उफान पे है। कौन कहता है भक्तों के जीवन में कष्ट नहीं आते? भगवान से जुड़ने के बाद कष्ट नहीं आते? कष्ट आते, ज्यादा आते हैं, हमसे ज्यादा कष्ट आते हैं भक्तों के जीवन में। परीक्षाएं कठोर होती हैं साहब। आप सुपर पावर को पकड़ने जा रहे हैं, आपकी यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। जैसी क्लास होती है वैसा ही तो एग्जाम होता है। आप सोचो कि क्लास हाई लेवल की और एग्जाम लो लेवल का, ऐसा तो ना चलेगा। तो परीक्षा भी आएगा, आप पूरा खेल समझने जा रहे हैं। परीक्षाएं भी तगड़ी हैं। वसुदेव वापस नहीं आते हैं, सिरोधार्य करके बढ़ते हैं। अब तूफान भी रास्ता देगा, बरसात भी रास्ता, हजारों कितनी भी मुश्किलें आए, मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, और आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। सारी मुश्किलें आसान हो गई। यमुना में प्रवेश किया, यमुना ऊपर को आ रही, लेकिन वसुदेव रुके नहीं, यमुना ने रास्ता दे दिया।
समझने जैसी बात है। गोकुल पहुंचे माता यशोदा के पास, यशोदा सो रही है। भगवान किसके पास जा रहे हैं? जो सो रही हैं। और किससे पास से जा रहे हैं? जो जग रहे हैं। वसुदेव जी देवकी जग रहे थे, उनके पास से जा रहे हैं जो सो रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? भगवान ही कहते हैं कि जो जग गया उसको क्या जगाना, जो सो रहा है उसको जगाने में जा रहे। इसलिए माता यशोदा और नंद बाबा के घर में प्रवेश करते हैं भगवान। जगा हुआ तो जगा हुआ बैठा है। भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा के पास में वसुदेव जी रख दिया और उधर से कौन उठाई? बोला महामाया। उस कन्या को अपने सिर पे बिठा लिया और सिर पे बिठा करके जब वापस लाए तो ये माया है, इसका नाम माया है, भगवान की योग माया। उसने पुत्री वध के जन्म लिया था और जैसे उसको वापस लेकर के सिरोधार्य करके लाए तो कहां वापस आ गए? पहुंचे कहां? भगवान को सिरोधार्य किया तो गोकुल वृंदावन के क्षेत्र में पहुंचे हैं। माया को सिर पे रखा तो वापस कंस की नगरी यानी कि दुर्गुणों की दुनिया में वापस पहुंच गए। बेड़ियां लग गई, बंधन लग गए, हथकड़ी लग गई, पहरेदार जाग गए। दुनियादारी की माया को जब आदमी सिर पे रख लेता है तो यही हालत होती है, फिर से बंध जाता है। परमात्मा को जब रख लेता है तो मुक्त हो जाता है, वृंदावन पहुंच जाता है। यही अर्थ है कृष्ण जन्म का। बहुत सारे भाव हैं, बहुत सारे भाव। कथाएं सुनते सुनते, चिंतन करते करते हम और आप सबके हृदय में ऐसी चिंतना आती रहती। परमात्मा कृपा करते। इसलिए कहते हैं कथाओं को कहानी की तरह नहीं, ये भगवान की लीलाएं हैं, लीलाओं का आनंद लिया जाता है, नए नए भाव आते रहते हैं। लेकिन सुनना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, बहुत आनंद के विषय। इसलिए कृष्ण कहते हैं नंद घर कृष्ण भयो, ऐसा नहीं कहा नंद घर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की नहीं। क्या गाते हैं हमारे भक्त लोग, रसिक लोग गाते हैं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो सत है, जो चित है, जो आनंद है, तापत्रय तीन तापों का जो विनाश कर देता है, जिसकी याद, जिसका प्रभाव, जिसका जीवन में होना, तीनों तापों को जो विनाश कर देता है, जो विश्व को पैदा भी करता है, विश्व का पालन भी करता है, विश्व को हरण भी कर देता है, जिसके हाथ में सारी सत्ता है संसार, श्री कृष्णाय वयं नमः। वो भगवान श्री कृष्ण है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। कृपा देखो इसकी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस श्लोक का ट्रांसलेशन रामचरितमानस में किया। मूक होय वाचाल, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। कहते हैं मूक, गूंगा भी बोलने लग जाता यदि कृष्ण की कृपा हो जाए तो। पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा पहाड़ को पार करने की पावर आ जाती है उसके अंदर। लंगड़ा पहाड़ को पार कर जाता है। यत् कृपातम। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिए, साफ कथा आती है स्कंद में, चौथे स्कंद में। ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त किया है और भगवान सामने आ गए तो स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए। ध्रुव जी को संकोच होता है, मैं बोलूं क्या? 5 वर्ष की अवस्था है, कथा कभी सुनी नहीं, सत्संग कभी हुआ नहीं, बस नारद जी की प्रेरणा से भक्ति दृढ़ कर ली, परमात्मा प्रकट हो गए, स्तुति कैसे करूं, प्रार्थना कैसे करूं? संकोच देखा भगवान ने तो परस्पर वालम कृपया कपोले, भगवान ने संग को छुआ दिया। सारा वेद वेदांत, सारे शास्त्रों का ज्ञान, सारी स्तुति प्रार्थना हृदय में समाहित हो गई। ध्रुव जी ने क्या प्रार्थना शुरुआत कहां से की? हमको भी कुछ मिल जाता तो हम अपने से जोड़ते, मैंने किया, मैंने ये पाया, मैंने मेहनत की। ध्रुव जी की प्रार्थना आप सुनो। कथाओं में ये छोटी छोटी बारीकियां जब छोड़ दी जाती तब कथा कहानी बनती है साहब। ध्रुव जी कहते हैं यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्ति धरस्वधाम्ना अन्यस्त हस्त चरणा श्रवणत्व गारीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे प्रभु, मेरी वोकल नर्व में तुम आकर के नहीं बैठते तो ये बोलने लायक नहीं थी। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां, ये वाणी में आप वचन के रूप में, शब्दों के रूप में आप बैठो नहीं तो ये वाणी तो गूंगी थी, मैं तो कुछ जानता नहीं था। ये तो आप ही बुलवा रहे, आप ही बोल रहे। सारा भार यदि और है, भार है उसी पे, हमने सिर्फ मान रखा है कि हमारे सर पे। मैंने कहा एक कहानी याद आती है। एक आदमी ट्रेन में यात्रा कर रहा है
अपनी गठरी उसने सिर पे रखी है, दूसरे लोगों ने यात्रियों ने कहा गठरी सिर पे क्यों रखी, नीचे रख दे। ट्रेन में बोला नहीं, टिकट तो मैंने अपना लिया, गठरी का तो नहीं लिया, मैं क्यों रखूं इसको, मैं ही जाऊं। अरे वो ट्रेन की गठरी सिर पे भी रखेगा तो भी ट्रेन में तो बैठा है, बाहर तो ट्रेन में ही है। हम लोग हमेशा ऐसी, हम परमात्मा के ही आश्रित हैं, परमात्मा ही चला रहा है, हम गठरी अपने सिर पे बैठ लगे, ये हमारा अपना इल्यूजन है, हमारी अपना भ्रम। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु मेरे अंदर वाणी, जो वचन है, जो वाणी है, जो ये जितना भी मैं बोल रहा हूँ ये सब आपकी कृपा से। यो अंतः प्रविश्य। भागवत में अत्यंत अनेक ऐसे चरित्र हैं, अनेक ऐसे चरित्र हैं जिनको सुन के परमात्मा मन झूम उठता है परमात्मा में। उत्तरा से भगवान, आप देखो अजय परीक्षित का जब जन्म होता है तो उत्तरा क्या कहती है, प्रभु मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, इस बच्चे को जन्म दे। इसलिए नहीं कि मेरे को पुत्र मोह है, इसलिए कि मेरे वंश में तुम्हारे, क्योंकि हमारे यहाँ भक्ति परंपरा चली आ रही है, इसके पिता तुम्हारे भक्त थे, उसके पिता तुम्हारे भक्त थे, ये सारी भक्ति परंपराएं टूटे नहीं। इस कारण ब्रह्मास्त्र के कारण एक भक्त और जन्म ले ले आपका, जो आपकी कथाओं को आगे बढ़ाए। इसलिए नान्यम तो भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे प्रभु, 2 बार वहां उत्तरा प्रणाम करते हुए कहती है पाहि पाहि महायोगिन, बचाओ बचाओ मेरे को। क्यों बचाओ? क्योंकि मेरे गर्भ में पल रहा बच्चा आपका भक्त है। मैं अभिमन्यु की पत्नी, यदि मेरे अभिमन्यु अपने पिता के, अपनी माता के गर्भ में थे तो उन्होंने इतना कुछ सीख लिया, मेरे भी गर्भ में मेरे बच्चे ने बहुत कुछ सीखा हुआ है। वो भक्त है, वो परंपरा अधूरी रह जाएगी, लड़ी टूट जाएगी, माला टूटे नहीं। सिर्फ प्रभु आपके गुणगान का ही हमारे वंश में चला रहे, इसलिए मैं जन्म देना चाहती हूँ इस बच्चे। सारा भार छोड़ दिया। अनेक भक्तों की कथाएं, प्रहलाद चरित्र है। प्रहलाद से कहा है, कहते हैं भगवान नरसिंह मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। प्रहलाद को वरदान देने के लिए कहते हैं हमको कभी का ऐसी सहूलियत मिल जाए, क्या चाहिए। तो हमारी तो अनकॉन्शियस में इतनी लंबी लिस्ट है साहब, हमको खुद भी पता नहीं क्या क्या चाहिए और क्या क्या मांग लें, कभी मौका मिल जाए तो। अनलिमिटेड वासनाएं हैं। प्रहलाद से भगवान कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए। तो प्रहलाद ने कितनी सुंदर बात कही, यदि राशि इसमें कामान, यदि मेरे मन में मांगने की कामना भी यदि कभी आए तो वो भी विनष्ट हो जाए, मांगने की कामना ही खत्म हो जाए। मांगने की वस्तु तो दूर की बात है, बस ये दे दो मेरे को। अब जब हम कुछ नहीं मांगे तो परमात्मा फिर मिल जाए। मांगने वाली चीज से तो परमात्मा कहता है तुम जो मांगो लेके पीछा छोड़ो मेरा। लेकिन जब कुछ नहीं मांगते तो परमात्मा स्वयं ऋणी बन जाता है। हम किसी का उधार नहीं रखते, हमारा किसी का एहसान हमारे सिर में चुभता है तो परमात्मा को भी तो वैसे ही लगता है, तुमने यदि उसको कुछ दिया है तो उसको ऋणी बना दिया साहब। उतारता है वो ऋण, पीछे पीछे चलता है। दिव्य चरित्र है कथाओं में, दिव्य ज्ञान है, दिव्य जो चाहिए वो ले लो। सनातन धर्म के शास्त्रों की खूबी यही है। आपको चाहिए क्या? भक्ति चाहिए तो भक्ति ले लो, कर्म कांड चाहिए तो कर्म चाहिए। यदि कोई आदमी कर्म कांडी है, कर्म पे विश्वास करता है, वर्क इज वर्शिप साहब, तो ठीक है, वो भी मिलेगा शास्त्रों से, ले लो। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, गोस्वामी जी कहते हैं कर्म कांडी कर्म तो ले लेते। ज्ञान चाहिए ज्ञान ले लो, वैराग्य चाहिए वैराग्य ले लो। क्या नहीं है सनातन धर्म के शास्त्रों में? अमृत है, भरा हुआ है हर दृष्टि से। आपको जो चाहिए, मजे की बात है कि हमारी खोज दूसरी तरफ है, मंजिल कहीं और है, पाना कुछ और चाहते हैं। रास्ता हमने भटके हुए, हम सब भटके हुए राही जागो हुआ अब सवेरा, सारी रजनी तो सो ही चुके हो। कहते सारी रजनी निकल गई, अब तो जगो, क्योंकि यात्रा लंबी है। हम भूले भटके हुए पथिक हैं। शास्त्र बस अपने रास्ते पे ले आने का नाम शास्त्र है। उस ट्रैक पे वापस ले आए, जो आप चाह रहे हैं उस मंजिल, ठीक रास्ते पे भी चलेंगे तो मंजिल अवश्य मिलेगी। यदि मंजिल नहीं मिल रही है इसका मतलब रास्ता हमारा गलत है। रास्ता ठीक करने का नाम ही शास्त्र है। कश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और कश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। जरा सा कश्ती को टेढ़ा कर दिया जाए तो किनारा फिर दूसरा होता है। तो ऐसे दिव्य चरित्र कथाओं में भगवान के हैं। बहुत कुछ सोच के बैठा था कि ये चरित्रों पे बोलेंगे, ये कथाएं आपको माधुरी कथाएं सुनाएंगे भगवान की, रसिक कथाएं। हर कथा के पीछे भगवान ने अगासुर को वध किया है, जो सर्प के रूप में रहता है। अग का मतलब होता है पाप। ग्वाल वाल चले गए अगासुर के अंदर तो भगवान उसके अंदर से जाके निकाल के लाते हैं।
दिव्य कथा का एक भाव है कि यदि एक हमारा भक्त, हमारा पुजारी, हमारा पथ पे चलने वाला भक्त यदि कुछ पाप में भी चला जाता है, कुछ अशुभ में भी चला जाता है, कुछ गलत भी करता है, तो मैं वहीं जा करके उसको वापस लेकर के आता हूँ। अघासुर को मारा, बकासुर को मारा, व्योमासुर को मारा, धेनुकासुर को मारा, पूतना को मारा, कालिया नाग का मर्दन किया। दिव्य लीलाएं भगवान ने रासलीला खेली। रासलीला का बड़ा महत्व है, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे तर्क निकलते हैं इसके। एक बार पढ़ो तो सही, सिर्फ सुनाइए, शास्त्रों में पढ़ के देखो, एक बार ऑथेंटिक पढ़ो, उसमें जाके क्या लिखा क्या है। जो सुना रहे हैं वही कथा है या कथा कुछ और है वहां पे। एक बार प्रमाण तो पढ़ लो। कल को तर्क करने वालों से पूछा आपने कहाँ देखा, कहीं वो बता रहे थे, उन बता रहे नहीं, लिखा कहाँ है। जानकारी हमें कई बार शास्त्रों की बिल्कुल नहीं होती, सुनी सुनाई कहीं से कोई आदि बात इधर से, आदि बात उधर से, और जोड़ के हम लोग का तर्क रख देते हैं। इसलिए कहते हैं हमारे पहले शास्त्रों को ऑथेंटिक पढ़ लिया जाए, फिर निर्णय निकाला जाए। रास का बहुत वैज्ञानिक स्वरूप है, बहुत शास्त्रीय स्वरूप है, धार्मिक स्वरूप है। वो सिर्फ नाचना गाना ही नहीं था। हमारी तरफ कोई क्लब कसीनों में नहीं थे भगवान नाचने का, वो दिव्य था। वो समय रासलीला के लिए गोवर्धन उठाया भगवान ने, कंस को मार करके उग्रसेन को मुक्त किया है, राजा बनाया मथुरा का। वहां से फिर कहते हैं जरासंध का मान मर्दन करके भगवान ने द्वारिका बसाई, रुक्मिणी से विवाह किया। और भी भगवान के विवाह हुए, जिसमें 8 पटरानियां हैं, 16,100 रानियां हैं। भगवान इन सबके पति बने। लोग कहते हैं इतने सारे पति, पति का अर्थ होता है पाति इति पति, जो स्वामी हो, जो मालिक हो, जो रक्षा करे, उसका नाम पति। एक अर्थ है कि वो सब जेल में थी 16,100, उनको निकाला। उन्होंने बोला कि हमारा तो कोई स्वामी नहीं, घर वाले स्वीकार नहीं करते, आप ही स्वामी बन जाओ। तो स्वामी का एक अर्थ पति भी होता है, भगवान उनके स्वामी बने। कथाओं के भी अपने भाव हैं, अलग स्वरूप से भी देखा जाए तो इस बड़ा परिवार भगवान का हुआ। गांधारी का शाप बोलो या भगवान का अपना भार उतारने का लक्ष्य बोलो, कोई भी लक्ष्य है, भगवान का परिवार भगवान के सामने ही समाप्त होकर के भगवान के धाम को चला जाता है। अंत में भगवान भी सारी लीलाओं का संवरण करके उद्धव को प्राच्यो दबाय च परम, अंत में उद्धव को भगवान ने उपदेश दिया है और स्वधाम चले जाते हैं भगवान। दिव्य लीलाएं भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष इस पृथ्वी पे रहे, ऐसा लिखा है शास्त्रों में। 125 वर्षों में 11 वर्ष 56 दिन भगवान गोकुल और वृंदावन में रहे, और बाकी की लीलाएं भगवान की मथुरा और द्वारिका की चली हैं। महाभारत युद्ध हुआ है, दिव्य महाभारत के अंदर से भगवान ने मक्खन रूपी गीता को प्रदान दे दिया। पूरी दुनिया को भगवान ने सारे सवालों के जवाब गीता के रूप में दे दिए। मजे की बात, सारे क्वेश्चन के जवाब भगवान दे चुके हैं। बार बार क्वेश्चन के जवाब देने भगवान नहीं आएंगे, आप खोजो। सारे प्रश्नों के उत्तर भगवान ने गीता के माध्यम से हमको दे दिए एक ही बार में। क्यों अवतार लेना, किस लिए? जो जरूरत थी भगवान पूरा करके चले गए 5000 साल पहले। अब आप डिक्शनरी में पूछते रहो किस शब्द का क्या अर्थ है। भगवान अपना काम पूरा करके गए हैं, कुछ भी अधूरा नहीं बचा है। अधूरे हैं तो हम, हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं। गीता जैसा अमोल रत्न मक्खन मानो भगवान। गीता सुगीता कर्तव्या कि मन में ही शास्त्र विस्तरे। दूसरे शास्त्रों को पढ़ने की अपेक्षा यदि गीता का मनन कर लिया जाए तो जीवन में कुछ भी अधूरा, कोई क्वेश्चन, कुछ जिज्ञासा नहीं रहती यदि गीता को ढंग से सुन लिया जाए। अद्भुत भगवान ने 700 श्लोकों में मानो जीवन के पूरे संसार के सारे आंसर उन्होंने दे दिए। अर्जुन के माध्यम से हम सबको सुनाए। तो दिव्य महाभारत हुआ, बहुत लीलाएं, एक एक लीला पे दोनों तरह भक्ति के और ज्ञान दोनों के स्वरूप से हम समझ सकते हैं उसको। भगवान की एक तो लीला तो एक सामान्य पक्ष है, एक भक्ति का पक्ष है, उसमें एक ज्ञान का पक्ष है। हम किस जीवन में जीते हैं, हमारी जीवन शैली क्या है, कथाओं को उस हिसाब से हम ले सकते हैं। वही गोवर्धन एक भक्ति पक्ष में है, भक्तों की रक्षा कर ली। वही गोवर्धन ज्ञान के पक्ष में भगवान पूरी दुनिया का भार उठाए, सबको बचाए हुए गोवर्धन के माध्यम से। उसी के हाथ में सबका जीवन है। गोवर्धन उठाया मतलब ये रख दिया तो सारे मर जाते उससे। उसी के हाथ में जीवन है, उसी के हाथ में मृत्यु हो। जब तक चाहे गोवर्धन उठाए तो संसार बचा है। जिस दिन गोवर्धन रख दिया संसार खत्म। उसी का नाम तो महाप्रलय है।
तो कहने का मतलब हर कथा से भक्त लोग भक्ति योग को खोज लेते हैं, ज्ञानी ज्ञान योग को खोज लेते हैं। परमात्मा दोनों के लिए दोनों हाथ फैला करके खड़ा हुआ, तुम्हें जो लेना हो ले लो, लेने वाले बस बनो। भूख पैदा करो, भोजन तैयार है, थाली तैयार है, तुम सिर्फ भूख पैदा करो। इसी का नाम सत्संग कथा आदि है। ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे क्योंकि आगे के प्रोग्राम की भी तैयारी करनी है, इसलिए आप लोगों से थोड़ी देर के लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग भी कुछ जलपान आदि कर लें और फिर से 11:30 बजे आधे पौने घंटे में आप लोग आएँ हमारे साथ। तो भगवान की छोटी सी पूजा है, अभिषेक आरती आदि होगी और उसके बाद में फिर विश्राम भगवान को कराया जाएगा। आप सब लोगों को, जितने लोग बैठे हुए हैं, कथाओं को सुन रहे हैं, भगवान हमारा दिव्य मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। और भगवान करें अच्छी जगह आप बैठे हैं, कोई भी कामना लेके भी बैठे हों तो ये ठाकुर जी महाराज वो कामना आपकी पूरी करें। उस कामना से जो सुख मिलता है वो शांति मिले, परमात्मा आपको सुख शांति में प्रेरक बने, उस सुख शांति में आपके सहयोगी बने। भगवान आपको स्वस्थ रखें, सुखी रखें। और विश्व पे जो आई हुई आपदा विपदा, जो मनुष्य की गलतियों के कारण प्रकट हुई है, जो आपदा, ये भगवान नहीं लाए, ये कोई बाढ़ नहीं है, ये जो भूस्खलन, ये कोई ये वो नहीं है कि पृथ्वी हिलती है और क्या भूकंप आते हैं, बाढ़ आती है, बादल, ये नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये हम लोगों के द्वारा बनाई हुई विपत्ति है। लेकिन फिर भी गलतियाँ यदि बच्चा करेगा तो सुधारने का काम शिक्षक का होता है, माता पिता का होता है। भगवान हमारे माता पिता भी, हमारे शिक्षक भी हैं। हमारी गलतियों को भुला करके हमको फिर से वापस पुराने संसार में प्रवेश कराने, ये आपदा विपदा जल्दी से कटे। सर्वदेव मंदिर की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। भगवान सदा सुखी रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की, राधा कृष्ण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय।